इंदो फेमस होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार मित्तल परिवार शुक्रवार रात होटल में ठहरा था। परिवार में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल थे। शनिवार सुबह होटल के गार्डन में इस व्यक्ति का शव मिलने की सूचना होटल चौकीदार उपाध्याय ने दी। होटल संचालक ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक पुरुष ऊपरी मंजिल से छलांग लगाते देखा गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू मित्तल के रूप में हुई है, जो परिवार के साथ मुंबई से बेबी के एडमिशन के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को धामनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। क्या घटना आपकी होटल पे आई? सुबह से उपाध्याय जी का फ़ोन आया कि गार्डन में कोई सोया है। हमने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया, फिर उसके बाद होटल पे आए। स्टाफ के द्वारा हमने इनके रूम में भाइयों को सूचित किया है। ये फैमिली मुंबई से दिल्ली जा रही थी, रात को यहाँ स्टे किया है, जिसमें 2 जेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं और 1 लेडीज़ है। उन्हें सुबह सूचित किया गया कि 5 मेंबर है, सूचित किया गया कि आपके भाई नीचे सोए हैं। फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करा तो ऊपर से उन्होंने सुसाइड किया। क्या नाम है आपका? भावेश शिंदे। घटनाक्रम क्या है, हमारे भाई रात को हम यहाँ ठहरे थे। सुबह देखा तो हमने ये नीचे, हमें स्टाफ ने बताया आके कि आपके भाई नीचे पड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए थे और यहाँ रुके थे? हाँ, हम बॉम्बे से आ रहे थे, हम यहाँ रुके थे। ऐसा कोई गंभीर मामला था कि कोई विवाद? नहीं, कोई गंभीर मामला नहीं था। बिजनेस में घाटा था, थोड़ा लॉस वॉस था, तो बस टेंशन में रहता था। हमें तो ये पता भी नहीं था ऐसा कर ले करके करेगा ये। खुलासा देना आपका कहाँ का है? वो इधर कहाँ जा रहे थे आप? हम बॉम्बे आए थे लड़के के एडमिशन के लिए, बड़े वाले के लिए, और अब हम अपने घर लौट रहे थे वहाँ से। क्या नाम है मरने वाले का? राजू मित्तल। और आपका क्या नाम? सोनू मित्तल। होटल में घटना घटी, क्या कुछ मामला था? मामले की जानकारी ये मिली है कि दिल्ली के रहने वाले लोग मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहे थे। रास्ते में हिंदू फेमस होटल पड़ता है, इन्होंने यहाँ स्टे किया था रात के 9:30 बजे। तो कोई व्यक्ति है इन्हीं के परिवार का जो ऊपर से जंप किया, जंप करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कितने जंप किया? लगभग 4 माले की बिल्डिंग है, वहाँ से उन्होंने जंप किया, बॉडी को पीएम के लिए भेजा है। सर कुछ ऐसा कारण मालूम पड़ा कि किस कारण? मानसिक रूप से विकसित बता रहे हैं परिवार वाले, बाकी आगे की जांच में स्पष्ट होगा। आपका सुना? सब इंस्पेक्टर जयजी फील्ड प्रभारी चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है। सांवेर क्षेत्र के मगरखेड़ा में ईओ ₹10,000 लेते पकड़ा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईओडब्ल्यू द्वारा एक पंचायत सचिव को ₹10,000 की रिश्वत लेते मौके पर से गिरफ्तार किया है। मकान का नक्शा पास करने के एवज में फरियादी से अधिकारी ने मांगी थी 20,000 की रिश्वत। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के सांवेर क्षेत्र के मगरखेड़ा का है, जहां रोशन वर्मा द्वारा एक कॉलोनी में मकान बनाने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसके बाद नक्शा पास कराने के लिए पवन पंचायत कार्यालय पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात ओम प्रकाश गुप्ता से हुई। उन्होंने नक्शा पास करने के लिए 20,000 की रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद पीड़ित ने ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ईओडब्ल्यू ने शिकायत सही पाने पर ट्रैप दल का गठन किया गया और ₹10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ ओम प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू के अधिकारी कन्हैयालाल डांगी ने बताया कि मकान बनाने पर नक्शा पास करने को लेकर पंचायत सचिव द्वारा 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। उसी के आधार पर ₹10,000 की रिश्वत रंगे हाथों लेते गिरफ्तार किया है। अभी पूरे मामले में पूछताछ करने में जुटी। फरियादी रोशन वर्मा के द्वारा हमारे यहाँ पर शिकायत की गई कि वो प्रियम पार्क ग्राम पंचायत मगरखेड़ा में एक मकान बनाना चाहते हैं, जिसपे से अनुमति की आवश्यकता होने से सचिव से संपर्क किया था। सचिव ने मकान की अनुमति देने के लिए उनसे ₹20,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत का सत्यापन करने पर शिकायत सही पाए जाने पर एसपी महोदय श्री रामेश्वर यादव जी द्वारा आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और हमारे द्वारा आज फरियादी के द्वारा दी गई 10,000 की राशि जो प्रथम किस्त थी उसको लेते हुए आज हमारे द्वारा पंचायत के सचिव ओम प्रकाश गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ा है, जिस पे हमारी ठीक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से पकड़ा गया था? ये हमने उनके ऑफिस जो कि मगरखेड़ा पंचायत में आता है, उसी में उनने रिश्वत प्राप्त की है और वहीं से उनको अपने पकड़ा है। टोटल कितने मांगे थे पैसे? टोटल इनके द्वारा 20,000 की मांग की गई थी, इसमें प्रथम किस्त आज ₹10,000 देना तय हुआ था और फरियादी का ये भी कहना है कि उनके द्वारा पहले भी कुछ पैसे उनको दिए गए थे, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था, तब वो परेशान होकर के हमारी इकाई में आए थे। और भी कोई शामिल है फिर? इसमें अनुसंधान करेंगे, अभी चूँकि प्रकरण बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है,
तो अनुसंधान में जैसे भी तथ्य आएंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका नेम और डेजिग्नेशन? मैं कन्हैया लाल दांगी, DSP AOW इकाई इंदौर। शिक्षा के मंदिर में एक प्राचार्य द्वारा निंदनीय जवाब देकर विद्यार्थियों को ठेस पहुंचाई है। खरगोन जिले में कसरावत तहसील के गुलाबबाई महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को DAVV द्वारा D.Ed के परिणाम में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। जब छात्र छात्रा प्राचार्य के पास अपनी समस्या लेकर गए तो प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को प्राचार्य कक्ष से बाहर करने और छात्राओं को अभद्र तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले को संज्ञान में लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले महाविद्यालय का घेराव किया। महाविद्यालय में कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद SDM कार्यालय पहुंचे। वहां भी सुनवाई होने पर ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ महाविद्यालय के छात्र छात्रा खरगोन रोड पर बैठ गए। महाविद्यालय ट्रस्ट की ओर से प्राचार्य को निष्कासित करने की बात और उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की मांग भी की गई। चक्का जाम के बाद से ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। वहीं प्रिंसिपल के एक आपत्तिजनक वीडियो में एक लड़की को खुलेआम बच्चे पैदा करने की बात कही जा रही है। यह वीडियो गुलाबबाई महाविद्यालय बुरावा का बताया जा रहा है। बयान देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी को बुलाकर विद्यार्थी परिषद द्वारा माफी मंगवाई गई। प्रशासन की समझाइश के बाद विद्यार्थियों ने धरना समाप्त किया। धरने को लेकर क्षेत्र के थानों से पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। मामला ये था कि जो गुलाबबाई महाविद्यालय है बोरावा में, वहाँ पे जब B.Ed के रिज़ल्ट आने के बाद जो छात्राएं फेल हुई वो प्राचार्य से वहाँ पे बात करने गई तो उन्होंने वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग हमारी कॉपी रीचेक करवाएं, इस पर कुछ आप उचित कार्रवाई करें। तो प्राचार्य की आप जवाबदारी बनती है कि वो इस विषय को संज्ञान में लेके उस छात्र हित में कार्य करें। लेकिन वो प्राचार्य वहाँ पे जो बहनें गई वो उनको उल्टा जवाब देके बोलता है कि मैं आपको हाथ पकड़ के कॉलेज से बाहर कर दूंगा। और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो बोलते हैं कि आप मेरे को बच्चे पैदा करना मत सिखाओ, या तो आप पढ़ लो या तो आप बच्चे पैदा कर लो। तो ये कोई प्राचार्य जैसे महानुभाव के मुख से ऐसे विषय निकलना चाहिए क्या? ये बहुत ही गलत बात है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। और जब हमने विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में ये विषय आया और हम सब छात्राओं के साथ में वहाँ पे प्रदर्शन चालू किया तो प्रशासन की ओर से भी TI साहब और तहसीलदार साहब वहाँ पे आए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन से मिले हुए थे, क्योंकि वो जो महाविद्यालय है उसके ट्रस्टी यहाँ कसरावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब ही हैं। तो उस कारण से उस समय तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तब जाके हम परेशान हुए, इसलिए आज हमको ये कदम उठाना पड़ा कि आज हमने यहाँ पे रोड जाम किया और हमने सभी छात्राओं की आवाज़ उठाई कि छात्र हित में कार्य होना चाहिए और ऐसा प्राचार्य जो ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है हमारी बहनों पे, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उसको महाविद्यालय सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर FIR हो। और प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया गया जो धरना आंदोलन समाप्त किया गया? जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद प्रशासन ने वहाँ के ट्रस्टी से बात करी, उसको सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है अभी 2 दिन के अंदर। साथ ही अभी प्रशासन ने अभी हमारी लिखित आवेदन पे FIR दर्ज करी है। अच्छा, अगर ये उसको सस्पेंड नहीं किया गया तो आगे क्या कुछ कार्रवाई? अगर सस्पेंड नहीं किया गया और FIR पे भी अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले की छात्र शक्ति के साथ यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम रौनक सोनी, जिला संयोजक अभावी। बोरावा B.Ed कॉलेज में आज छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 70 छात्राओं में से 65 छात्राएं B.Ed की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है, जिसको लेकर वे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने गए थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब द्वारा कुछ अशिष्ट भाषा बोली गई है, जिसको लेके आज उन्होंने कसरावत आकर उक्त तथ्य को अवगत कराया गया है और धरना भी दिया गया कि इसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। इसी बात को लेके उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसको हमने TI साहब को जांच हेतु दिया है। जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चों ने धरना आंदोलन खत्म किया क्या? उनसे आवेदन लिया है कि जो भी उसमें जांच में तथ्य सामने आएंगे
तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आज ये जो गुलाब भाई मेमोरियल में ये बच्चे के साथ प्रिंसिपल द्वारा अभद्र बात की गई, क्या कुछ मामला है? गुलाब भाई महाविद्यालय बुरावा की छात्राओं के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है, जिसके संबंध में शिकायत आवेदन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये बार बार वो बच्ची रो रो के बता रही थी, उसके खिलाफ एफआईआर प्रिंसिपल के द्वारा क्यों नहीं की जा रही है प्रशासन के द्वारा? अभी वो शिकायत आवेदन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। सुबह से बच्चे बैठे हुए हैं हड़ताल पे। शिक्षा के मंदिर अब सवालों के घेरे में हैं। जिन स्कूलों से निकलकर बच्चों को समाज का भविष्य बनना चाहिए, वहीं से अब गुंडागर्दी की तस्वीरें बाहर आने लगी है। धार के हटवाड़ा में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दो छात्रों के बीच की मामूली कहासुनी बेल्ट और थप्पड़ों के बर्बर लड़ाई में बदल गई। 31 जुलाई को सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र रणजीत रावत, जो उसी स्कूल में सहपाठी हिमांशु मालवी के साथ पढ़ता है, ने अपने दोस्तों को बुलाकर स्कूल के बाहर ही हिमांशु मालवी पर हमला कर दिया। थप्पड़, बेल्ट और घूंसे सब कुछ चला। हिमांशु को जमकर पीटा गया। उसका कसूर क्या था या किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन यह मामला किसी गैंगवार से कम नहीं था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह पूरी घटना स्कूल परिसर के भीतर नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर एक दुकानों के सामने हुई और वहीं की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे एक छात्र को घेर कर बेरहमी से मारते हैं। कोई बेल्ट से पीट रहा है, कोई घूंसे बरसा रहा है। पीड़ित छात्र खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। आसपास के लोग सिर्फ देखते रहे, कोई बीच बचाव करने नहीं आया। हिमांशु के सिर में गंभीर चोट लगी है, उसका इलाज करवाया गया। वहीं नौगांव पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्र रणजीत के विरुद्ध विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर लिया है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हिमांशु मालवी। हाँ, ये सिर में चोट कैसे लगी आपको? ये स्कूल में झगड़ा हो गया था। रंजीत रावत, पिता दयाराम रावत, उसने कहाँ का रहने वाला? वो नौगांव का, किला के सामने। हाँ, बस्ती का। हाँ, क्या हुआ था विवाद? वो 30/7/2025 को स्कूल में हमारी तुतू में हो गई थी, तो उसने गाली दी थी, मैंने भी दे दी थी। तो उस दिन तो कुछ नहीं बोला हो, फिर अगले दिन उसने 5-6 जने को बुला लिया स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद। फिर उनने मेरे को रोका और फिर गाली दे के मारने लग गए। 5-6 जने। काई से मारा? यहाँ सर में एक ने कड़े की मारी और इधर बेल्ट की। हाँ, उनके हाथ में क्या क्या थे? बेल्ट, कड़ा। हाँ, कितने लोग थे लगभग? 5-6। हाँ, कहाँ के थे ये सब नौगांव के, किले के सामने ये के। किला मैदान बस्ती। हाँ, और मैंने उसको पकड़ भी लिया था, पर वो छुड़ा के भाग गया। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? हिमांशु मालवी। पिताजी का नाम? निर्भय सिंह मालवी। क्लास? 11th कॉमर्स। स्कूल कौन सा है? सरस्वती ज्ञान मंदिर धार। चलो ठीक है। शाजापुर में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त वितरण पीएम किसान दिवस के रूप में स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रसारण दिखाया गया। शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। उसके लिए सभी जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में इसको मनाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सभी लोगों को सुनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र से भी किसानों को एकत्रित करके बुलाया गया था और ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने मिलजुल कर सहभागिता से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया और भागीदारी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लेकर विवाद सामने आया है। छोटा बांगड़दा स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त भड़का और विवाद करने लगा।
सीसीटीवी में कैद फुटेज के मुताबिक युवक ने चाकू निकालकर पंप कर्मचारियों को धमकाया और जलती माचिस की तीली पेट्रोल टैंक के पास फेंकने का प्रयास किया। ये न केवल जानलेवा हरकत थी बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी। आरोपियों की पूरी कारतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। सूचना मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंप संचालक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। सर, एक पेट्रोल पंप जलाने की प्रयास किया गया था। एक पेट्रोल पंप पे एक विवाद हुआ था जिसमें कि बिना हेलमेट लगाए कि पेट्रोल डलवा रहे थे। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मना कर दिया गया। इस बात पर से इनके द्वारा दोनों में आपस में कहासुनी हुई और हाथापाई हुई और उसके बाद उनसे चाकू निकाल लिया और चाकू निकालने के बाद एक माचिस की जो तीली जली हुई वो पेट्रोल पंप की टंकी के पास फेंक दी। इस पर से केस रजिस्टर किया गया है। दोनों आरोपियों को भी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की है। अभी फिलहाल पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को अभी हिरासत में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं सर, इसके सीसीटीवी फुटेज भी आए, उसी के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ से FIR की गई थी। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सर, आरोपियों के नाम पेटलावत में लूट, डकैती, चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप पाल सिंह महोबिया एवं समस्त SDOP के मार्गदर्शन में समस्त थाना व चौकी प्रभारियों को पेट्रोलिंग एवं गश्त तेज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 1/8/2025 को चौकी सारंगी को विश्वसनीय मुखबरी से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति यूनियन बैंक सारंगी में डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों SDOP पेटलावत सुश्री अनुरिक्त साबनानी को सूचित कर उनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेटलावत द्वारा 2 टीमों का गठन कर मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने सतर्कता एवं रणनीति के साथ 6 बदमाशों के प्रयासों की सराहना करते हुए जनता से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समाज में अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। लूट और डकैती का खुलासा किया है। सर, क्या था ये पूरा मामला? कल 1 तारीख को हमको मुखबिर सूचना द्वारा ये जानकारी मिली कि सारंगी के पास भावेश पाटीदार के खेत में कुछ लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं जो कि डकैती की है। हमने पुलिस की टीम लगाई और उनको घेर कर गिरफ्तार किया। उसके बाद हमको पता चला कि इन्होंने पूर्व में भी एक झपटमारी की घटना की है। पूछताछ पर फिर ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो 2 दिन पहले जो यहाँ झपटमारी की घटना हुई थी सिटी केमिस्ट के मालिक के साथ, वो भी इन्होंने ही की थी। इस प्रकार हमने इस घटना में 6 आरोपी हैं, 6 को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई की है। इनका सर और कोई रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है पुराना? इनका पुराना रिकॉर्ड तो अभी नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये कहें कि अपराध की शुरुआत ही थी इनकी, तो शुरुआत में ही ये सर पूरा खुलासा सीसीटीवी को लेकर भी शायद सीसीटीवी फुटेज में भी इनके चेहरे आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वेरीफाई हुए हैं सर। सीसीटीवी फुटेज में भी इनका, जैसे जब झपटमारी की घटना हुई थी उसके बाद से लगातार हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे। उसमें भी गाड़ी का मॉडल वगैरह कुछ क्लियर हुआ है थोड़ा सा, और चेहरा भी मिलता जुलता थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो अभी हम आगे विवेचना में और उसको क्लियर करेंगे। इन दोनों घटनाओं के अलावा सर और भी कोई घटनाएं सामने आने की संभावना है? देखिए, और पूछताछ में हो सकता है ऐसी कुछ घटनाएं सामने आए जो जिनकी शिकायत नहीं हुई हो या जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, ऐसी शिकायतें भी सामने आने की संभावना हो सकती है। खाचरोद का सहायक जेल अधीक्षक ट्रैप उज्जैन लोकायुक्त की कार्यवाही। खाचरोद के उप जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह राणावत को ट्रैप किया गया। कैदी को नहीं मारने पीटने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। आपको बता दें कि लोकायुक्त उज्जैन ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ट्रैप टीम DSP दिनेश चंद्र पटेल, निरीक्षक हिना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक श्याम वर शर्मा, आरक्षक रमेश डावर, उमेश जाटव, नीरज कुमार, अंजलि पुरानिया सहित सभी टीम ने मौके पर की कार्यवाही।
जय निषाद राज कावड़ यात्रा प्रथम वर्ष मांझी कहार समाज की ओर से निकाली गई, जिसमें मां नर्मदा का जल लेकर कावड़िए खरगोन जिले के रावेर खेड़ी से ओमकारेश्वर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल थे। जय निषाद राज कावड़ यात्रा का जगह जगह मांझी समाज जनों ने पुष्पमाला और फूलों से भव्य स्वागत भी किया। करीब 40 किलोमीटर तक पैदल चलकर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए और बोले शंभू भोलेनाथ एवं हर हर महादेव के नारे लगाते हुए यात्रा का ओमकारेश्वर पहुंची, जहां भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव को जल अर्पित कर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में प्रमुख रूप से गोपीलाल जी वर्मा मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश वर्मा, संतोष वर्मा, भोलू वर्मा, रामू वर्मा, नन्नू वर्मा, चंपालाल वर्मा, जितेंद्र वर्मा और राकेश वर्मा, गलगांव जगदीश वर्मा आदि उपस्थित थे।